हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो मैं आज प्रश्न वाले 1.2 का पार्ट 1 बना चुका हूँ। अभी पार्ट 2 बना रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, बोल रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो √5 जो है ना, हम लोग किस प्रकार निरूपित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस चीज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो निरूपित करने के लिए हम लोगों को एक रेख चित्र बनाना पड़ेगा। तो हम लोग की कुछ इस प्रकार है, ठीक है। कितना है, 5 है। हम लोग 5 प्रकार का बनाना पड़ेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक पांचवा। ठीक है, इसको हम लोग इससे मिला देते हैं, मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बीच वाला तो जानते हैं ये केंद्र है। क्या है, ये केंद्र है, यानी कि ये ओ है। जब ये ओ है तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग। कुछ अल्फाबेट में से हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार है, ये इसका नाम बी रख देते हैं, ये सी, ये डी और ये ई। तो इस प्रकार से हम लोग का नाम दिया हुआ है। और क्या है, ये पूरा जो है, देखो ऋणात्मक जो होता है क्या माइनस को दर्शाता है और धनात्मक प्लस को दर्शाता है। तो देखिए, ये 1 है, ये 1, ये 2 दर्शा दिए। अब यहाँ 1 करेंगे तो -1, ये -2, ऐसे करके चलते जाएगा। ये +3, इधर भी -3 होगा। तो ऋणात्मक में माइनस होगा और धनात्मक में प्लस होगा। तो देखिए, हम लोग को बोलता है √5 क्या है, यहाँ हम लोग को जो है ये √5 करेंगे। देखिए, ई के बाद क्या, इसका भी नाम रख देते हैं। कुछ जी रखो, एच रखो, ई रखो। ई तो रख दिए, लेकिन ई नहीं ले सकते। हाँ, ई लोगे तो इसका नाम ई बेस रखना पड़ेगा। तो जो भी चीज है, देखिए यदि हम लोग दिया है ई ओ ई बराबर ओ ई डेश बराबर क्या है, ये √5 है, √5। तो हम लोग दे दिए हैं। दे देने के बाद अब देखिए क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या है, हम लोग जिसका दुनिया में कोई नहीं होता तो उसका भगवान होता है, और मैथ की दुनिया में जिसका कोई नहीं होता तो उसका एक होता है। मानते हैं कि नहीं। हम लोग का कोई नहीं रहेगा तो भगवान होगा, और मैथ का कोई नहीं रहेगा तो एक होगा। तो देखिए, यहाँ एक है, यानी कि ए बी बराबर 1 यूनिट। ए बी बराबर 1 यूनिट। यूनिट मीन्स इकाई। यूनिट मीन्स इकाई। अब देखो, फिर बी सी बराबर 1 यूनिट। उसी प्रकार फिर क्या, सी डी बराबर 1 यूनिट। फिर डी ई बराबर 1 यूनिट। तो हम लोग इस मैथ की दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है तो उसका एक होता है। क्या होता है, एक होता है। तो हम लोग सब में एक दे दिए हैं, ठीक है। तो देखिए, सब यूनिट यानी इकाई, ई तो आप लोगों को पता हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं मैथ के तरफ। तो बने रहिए मेरे साथ, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और यदि यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और यदि वीडियो से ज्यादा इन बहुत लोगों को पहुंचाना है तो अपने दोस्तों या रिश्तेदार को शेयर कर लीजिए। तो चलो हम लोग चलते हैं मैथ के तरफ। ये देखिए, हम लोग का मानचित्र इस प्रकार से है, जो कि आप लोगों को दिखाई पड़ता है। यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वैसे भी हम मौका नहीं देंगे। तो देखिए क्या है, तो हम लोग कुछ रखेंगे इस प्रकार में, त्रिभुज क्या है, BOA में
बी ओ ए में कौन परिमेय से बनाएंगे? पाइथागोरस परिमेय से बनाएंगे। क्या? पाइथागोरस परिमेय से। जी हाँ, यहां लिख देंगे पाइथागोरस। गोरस कौन परिमेय? पाइथागोरस परिमेय से बनाएंगे। देखिए बी ओ ए में रखे, आप देखिए हम लोग का क्या है? ओ बी स्क्वायर। पाइथागोरस परिमेय से हमेशा क्या होता है? स्क्वायर होगा ही, चाहे कुछ हो जाए। ओ बी स्क्वायर बना क्या है? ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हाँ देखिए, यदि आप ओ ए स्क्वायर तो ओ ए बराबर इसका भी यूनिट, ओ ए बराबर इसका भी यूनिट, जिसका कोई नहीं है उसका एक होता है। तो ये बात हम लोग जानते हैं। देखिए ओ बी है, ओ बी स्क्वायर बराबर इसका भी स्क्वायर। आप देखिए स्क्वायर कहाँ से आया? ये फॉर्मूला ही है पाइथागोरस का। देखिएगा, यदि आप 9 में इतना समझ में नहीं आ रहा है पाइथागोरस का परिमेय, यदि आप 10 क्लास में जाइएगा त्रिकोणमिति में, तो पाइथागोरस का पूरा फुल डिटेल बताया गया है। इसलिए हम लोग पाइथागोरस के बारे में अभी पूरा डिटेल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इस मैथ में जैसा जैसा दिया हुआ है वैसा वैसा हम लोग बना रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, सिद्धार्थ बोसाक के साथ। मेरा चैनल का नाम है सिद्धार्थ बोसाक 27। तो देखिए क्या है? ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए कितना है? ओ ए एक स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस है, प्लस ए बी कितना है? ए बी एक दे दिए, स्क्वायर है स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर एक प्लस एक का स्क्वायर एक। यदि आप स्क्वायर याद नहीं किए तो स्क्वायर को याद कर लीजिएगा। यदि समझ स्क्वायर को याद नहीं कर सकते तो कितना एक है? एक पर पावर 2 है, यानी कि 1 गुना 1 बराबर क्या? 1 से 1 को गुना करेंगे 1 आएगा। उसी प्रकार से हम लोग इसको तोड़े हैं। तो देखिए ओ बी स्क्वायर बराबर एक कितना होता है? 2। अब देखो ओ बी बराबर, यदि स्क्वायर बराबर की उस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है? वो रूट में हो जाता है। क्या हो जाता है? वो रूट में हो जाता है। तो ओ बी बराबर कितना आ गया हम लोग का? √2। ठीक है, तो हम लोग पुनः फिर देखेंगे, किसमें देखेंगे हम लोग? सी ओ बी में देखें, त्रिभुज सी ओ बी में पाइथागोरस परिमेय। तो देखिए सी ओ बी में क्या है? पाइथागोरस परिमेय देखेंगे। ओ सी स्क्वायर बराबर क्या है? ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर कितना है? ओ बी स्क्वायर कितना है? √2 स्क्वायर है स्क्वायर प्लस है प्लस बी सी कितना है? बी सी 1 है। ठीक ना? ओ सी स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर 2। अब 2 क्यों? √2 है तो उससे 4 होना चाहिए, √4। तो देखिए √2 गुना √2 कितना होता है? √4। √4 का यदि हम तोड़ेंगे तो कितना होगा? अंदर 2 गुना 2, तो दोनों सेम, 2 है, एक हम लोग उतार देते हैं। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। तो 2 प्लस है प्लस 1 का स्क्वायर 1, ओ सी स्क्वायर बराबर 2 और 1 3। ओ सी हम बताए थे अगले वीडियो में। तो स्क्वायर में यदि स्क्वायर उस तरफ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में आ जाएगा 3, यानी ओ सी बराबर कितना है? ओ सी बराबर √3। अब हम लोग पुनः जो है यहाँ पे लिख देते पुनः त्रिभुज डी ओ सी में पुनः त्रिभुज डी ओ सी में पाइथागोरस परिमेय। तो देखिए क्या है? डी ओ सी में तो ओ डी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस है प्लस सी डी
सी डी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर सेम टू सेम उतार देते हैं, बराबर है बराबर ओ सी स्क्वायर कितना है, ओ और सी √3 है, यानी √3 पर होल स्क्वायर प्लस है प्लस सी डी स्क्वायर कितना है, सी और डी 1 है तो 1 देंगे, ओ डी स्क्वायर बराबर √3 का 3 प्लस है प्लस 1 है 1, ओ डी बराबर 3 और 1 4, स्क्वायर है स्क्वायर दे दो, ओ डी स्क्वायर स्क्वायर यदि इस तरफ जाएगा तो वो रूट में हो जाएगा √4, ओ डी बराबर इसका रूट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, यानी ओ डी बराबर हम लोग कितना है 2। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग को फिर क्या है लिखना है त्रिभुज, कि हम लोग 5 बोला था, हम लोग को 5 बनाना पड़ेगा। तो देखिए त्रिभुज में क्या है, अब हम लोग क्या करना है, ई ओ डी में क्या है, ई ओ डी में पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओ ई क्या है, ओ ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, डी ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर बराबर ओ डी कितना है, ओ और डी 2 है, 2 पर स्क्वायर प्लस ओ डी ई कितना, डी ई 1 है, ओ ई स्क्वायर बराबर 2 है, यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4 प्लस है प्लस 1 का स्क्वायर 1, ओ ई बराबर ओ ई स्क्वायर बराबर 4 और 1 5, ओ ई बराबर स्क्वायर इधर भेजेंगे रूट में 5, तो हम लोग का ओ ई कितना आएगा √5। तो हम लोग सिद्ध कर दिए, प्रूफ क्या कर दिया, हम लोग प्रूफ करके दिखाए कि √5 आखिर ये निकल गया है। ये जिन्होंने भी दिया था दिखाइए संख्या रेखा पर √5 के लिए प्रकार निरूपित कीजिए, प्रकार इस प्रकार से हम लोग निरूपित करें। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि यूट्यूब में देख रहे हैं, यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। और यदि इस प्रकार से वीडियो यदि चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएं और शेयर कर लीजिए। तो राधे राधे, तब तक के लिए शेयर और कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो भी कर लीजिएगा, हम यहीं पे हैं।